5 पूरे हो गए, निकाल 10 रुपए। ना मेरा पुत्र, आज तो 5 ही है मेरे पास। देख, मैंने तुझसे पहले कह दिया था कि 2 से कम ना होगी। और क्यों झगड़े की बात करती है? पुत्र हवालात से आ जाएगा ना तो 100 दूंगी तुझे। 100 को छोड़, 10 निकाल, तू 10 पूरे कर। अब तो टुक्कर खाने जोगा भी कुछ नहीं बचा। चल उठार से। जब बंदा बरी हो जाता है ना तो कोई मुंह फेर कर भी नहीं देखता। उधार सुधार नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूं। जल्दी पूरे कर पैसे। झगड़ा करेगा मेरे साथ? झगड़ा तू कर रही है या मैं कर रहा हूं? पुत्र, 50 का नोट होगा तेरे पास? नोट? ताजा पिंड गया, मुड़ा नहीं। आएगा तो दे दूंगी 5 तुझे। 5 चिड़िया रोज उड़ाती हूँ। शायद अल्लाह मेरी सुन ले। ये तो उधार भी नहीं करता। तूने क्या पखंड बना रखा है? रोज आ जाते हो थाने के सामने। रोटी रोजी का खेल है जनाब, इसी तरह लिखी है मेरी रोजी। वे लोग पैसे दे देकर रोज आजाद कराते हैं, तू फिर पकड़ लाता है, बाजी नहीं आता। चल खोल पिंजरे। देखो, पूरे 15 जानवर है इसके अंदर, और 15 दूना 30। 30 रुपए होंगे। 15 का क्या? वो देख, सब उड़ गए, सब उड़ गए। पूरे 15 थे उसमें, और 15 दूना 30। निकाल पैसे। देता हूं तुझे 100 रुपए का नोट। बेज़बान परिंदों पर जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? देख, खामखा का झगड़ा हुआ ना, फिर मैं कह रहा हूं रकम दे देगा। और माई तू तो चल, तू क्यों खड़ी है? वो माई किधर जाएगी? हाँ आप बोल, जाएगा आराम से या निबेड़ दूं तुम्हारे तोते भी? देख, 30 ये और 5 माई के। 35 रुपए यहां रख दे, वरना मैं कह रहा हूं। हाँ रख दे 35। बक बक ये जाएगा या ले जाऊं थाने में सीधा? जहां जी चाहे ले चल, लेकिन रकम दे के। हाँ ले ले अगर हिम्मत है तो। निकाल जल्दी। अंदेश है, नक से अमन करते हो, दिन दुनी मंडवा लगाते हो, मासूम बेजुबान कैदियों का। आजाद भी तो मैं ही करता हूं जनाब। लोगों को लूटता है सरकार, कभी जेल के बाहर, कभी हवालात के बाहर, दूसरे दिन फिर पकड़ लाता है। ऊपर से फिल्मों वाली फाइट कर रहा था सर जी ये। क्यों? वह पलीत किरदार, वो निके निके मासूम परिंदों को अपने हब्से बेजाम में कैद रखते हो। उसके ऊपर थाने के बाहर अपना शोरूम सजा रखा है, उसके ऊपर दंगा फसाद करते हो लानती किरदार। झगड़ा तो इसने किया जनाब अली, मेरा पिंजरा खोलकर सबको उड़ा दिया इसने। ना जी ना सर जी, थोपा हुए थे, झूठ बकवास करता है ये। वह मजलूम बनने वाले जालिम परिंदे, वह तुझको किसी ने ये नहीं बताया कि झूठ बोलने वाले के ऊपर खुदा की लानत होती है। यू डोंट नो द मैन हु टेल्स लाइज नेवर गो। वह सच बोलते हुए तुम्हारी जुबान पर छाले पड़ते हैं, खोते के खोरे। अम्मा से पूछ लें जी, इनसे भी झगड़ रहा था। अच्छा ये आप ज्यादा गुफ्तगू न करें, आप तो शक्ल से ही डाकू लगते हैं मुझको। वो एडी, बाहर ले जाकर इनको बिठाओ ठंडे फर्श के ऊपर। चलो, अम्मा से मैं खुद ही पूछ लूंगा, ये मेरी ड्यूटी है, इट इज माय जॉब। बिस्मिल्लाह अम्मा जी, बैठो बैठो बैठो। हाल कैसा है जनाब का? आप गाँव पिंड नहीं गई? कैसे चली जाओ पुत्र को छोड़ के? कोई बंदा नहीं मुड़ा कचहरी से। माँ वड्डी, आपका पुत्र सलामत बाशिद है, खैर खैरियत है, आप जाए। वो आया क्यों नहीं? वो यहाँ मुझे अब नहीं आएगा। पिंड ना चला गया हो कहीं? पिंड कैसे जा सकता है? उसकी जमानत तो होगी तो जाएगा ना। आप बिना शक पिंड चली जाए। कब होगी जमानत जी? अम्मा जी ये कत्ल का मुकदमा है, कोई वारागर्दी का नहीं है। और उसके ऊपर सारे पिंड वालों ने उठ उठ के आपके खिलाफ गवाहियां दिया है। अब आप दुआएं करें, दुआओं की लोड़ है। मेरा तो हिक्को हिक पुत्र है पुत्रा। मकतूल असलम की वालदा भी इसी तरह करलाती फिरती है। अब आप बताएं कि हम कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां किसकी सुने किसकी ना सुने? उसके तो 5 और हैं, मेरा कौन है? अम्मा जी कोई तगड़ा वकील करें, वो रकम शकम खोला थोड़ी बहुत। एक कच्चा घर बाकी है, कितने का बिक जाएगा? पता नहीं कितने का बिकेगा, पता नहीं। अम्मा तो मुझको डाढ़ा उदास कर गई है बचड़िया।
आपका तो दिल बड़ा ही नरम है सर जी। पुत्र, माँ होती है कातिल की हो या मकतूल की। वो सुना था कि वो तुम्हारी वालदा जो है उनके ऊपर भी फालिज का हमला हो गया है। अब कैसा हाल चाल है उनका? जिंदा है ना मुर्दा सर जी। मेरे ब्याह को देखने के लिए सांसें ले रही है। मैं सवेरे सवेरे बन लूं तो वो मर जाए। बिस्मिल्लाह, वो तार वाला आया, मुझसे ईदी लेने वाला आया। वह किधर साइन करने आया? इधर बड़ी खींच लिखाई लिखते हो, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग एंड फ्यूचर है। ये ला, जा पेंसिल मेरी है, जाओ। बड़ा खींच ये तो चोरी जाफर हुसैन साहब का है, मैंने हमें रिसीव कर लिया। ये तो मेरा नाम है सर जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बेटी, वो बच गया। मावा ठंडिया छावा होती है पुत्र, सब्र से। कौन है वो मरण जोगी टाइम? सुना है बाली नाम है, कुछड़ काकी है 3 महीने की, दोनों रच के सोनी है। आग पे तेल डालती जाएगी, रच के सोनी। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों? रब की रब ही जाने बीबी जी। वैसे सुना है 1.5 साल हो गया निकाह को, और आज वो यहाँ हवेली में आने वाली है। दफा हो जाए यहाँ से मरदूद, चली जाए यहाँ से। जब भी आएगी सांस में मिर्ची उड़ा जाएगी। चली जाए यहाँ से। देखो रहमत, पिछला हिस्सा ऐसा साफ होना चाहिए कि चम चम करता नजर आए। बहुत अच्छा जनाब। और जीले से कहो कि घोड़ी ले जाए, उन्होंने लिया जी, बहुत अच्छा। कौन आ रहा है? मेरी बेटी रजिया और उसकी माँ। सिराज, तेरे पास क्या नहीं था सिराज? जायदाद, जवाहरात, बीवी, बेटा, फिर भी सिराज। हक निकाह में क्या बुराई है? दूसरी शादी का अंजाम तो सोचा होता। वो मिलके नहीं रह सकती तुम दोनों? नहीं रह सकती मैं आग के पिंजरे में। किसको सुना रही है चिल्ला के? याद रख, दखल अंदाजी की तो जलील हो जाएगी। जिल्लत किसके नसीब में है कौन जाने। मिट्टी का बना हुआ हूं मैं, जानती नहीं है मुझे। साल भर से वो एक चौबारे में रह रही है, उसने सीना की। तू क्यों बाबा करती है? वो मेरा गला काट दे और मैं बोलूं भी ना। बस एक लफ्ज न निकले जबान से। वो भी इस घर की मालिकन है, बराबर। मेरे बराबर? हाँ, इस दुनिया में सब बराबर है। तू कोई खास है? बेहतर है अपने कलबूत में रहे। आ गई सरकार। देखो, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। इस हवेली में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मिल
लड़ी बोली भी तो नहीं थी मेरे साथ। अभी उम्र ही क्या है दोनों की। मैं चाहता हूं जल्द अज जल्द तुम्हारी जिम्मेदारी बना दूं, रिश्ता तय कर दूं दोनों का। हम तेरी बराबरी के नहीं है सराज, देख ले। और दोस्ती ही में बराबरी होती है अल्ताफ। देखना, रजिया नासिर से और तेरी हाजरा मेरे मोहम्मद अली से, ठीक है ना? सच्ची पूछो तेरी मोहब्बत है ये, वरना हम तो। और रिश्ते तो वो मिलाता है, हम तो खिलौने हैं बस। और यूं भी वक्त गुजरते देर नहीं लगती, तो देख लेना दिनों में जवान हो जाएंगे। जो कुछ है हाजिर। जी। तुम्हें खुशी हुई ना इस घर आकर? अपने घर में तो खुशी रहना चाहिए आदमी को। हाँ, इसे अपना ही घर समझना। जमीन जायदाद सब बेटे की होती है, तूने रजिया के नाम कर दी। जितना उसका हक था दे दी उसे। बेटे का हक मारते तुझे लाज ना आई? सौतापन आ गया तेरे जहन से, और कभी तो इंसान बन के सोचा कर। सारे गांव को बुला के फैसला करा ले, बेटा सरदार सरबराह होता है, नाम चलता है उससे, नस्ल चलती है। तूने जायदाद बेटी को नहीं दी, बेटे से छीनी है। नूर बेगम, तेरी कोई बेटी होती तो गुदाज होता तेरे दिल में, दिन रात सोचती उसके लिए, करवटें बदलती। कितना बड़ा बोझ होता है बेटी का, फिर भी भारी भरकम बनाकर उसे डोली में बिठाते हैं सब। जर जेवर जमीन उसकी हिफाजत के लिए होता है, घर बनता है, घर का मिजाज बनता है इन चीजों से। घर सिर्फ नसीब से बनता है, क्या खबर कल क्या हो। तेरा जी बद्दुआएं देने को चाह रहा है ना? रब ने चाहा तो सुखी रहेगी अपने घर में। सारी जिंदगी वही राज करेगी, उम्र भर खाएगी वो। 50 मुरब्बे अकेली खा जाएगी। तेरा बाप तो पत्थर खाए, पत्थर खा। तो भी तो कम नहीं है, कुछ तो सोच। कोशिश मैं करती हूँ, तू सिर्फ हाजरा को तलाक दे दे। हाजरा को? इस तरह जमीन मिल जाएगी मुझे? हद करती है माँ। इसी से होगा सब, इसी से। तो हाजरा को तलाक देगा तो रसिया वापस आएगी, उसके साथ ही जमीन भी। आखिर वट्टा सट्टा है। 2 बरस में जिंदगी अजीरन कर दी है मेरी। मैं कोई जानवर हूँ? वहां जाके जुबान सी लेती है मुर्दार। कहा नहीं जाता उनसे? क्या बोलूं, क्या कहूँ? हमने अपनी बेटी को 50 मुरब्बे दिए, जायदाद दी, जहेज दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हर कोई अपनी बेटी को देता है मासी। आपके पास थे, हमारे पास नहीं थे। नहीं थे तो बराबरी क्यों की थी हमारी? वट्टे सट्टे में पूरा उतरना पड़ता है, यही रिवायत है, यही रिवाज है। ये तो पहले सोचना था ना कि पूरे उतर सकेंगे ये नहीं। अब 2 बरस बाद क्या हुआ? एक रिवायत और भी है हमारी, इज्जत से सर ढांपते हैं तो जिल्लत से राख भी डाल देते हैं सर में। राख ही तो डाल रही हैं, रोज रुलाती हैं, रोज जलाती हैं। अब नहीं जला जाता मुझसे। सुन लिया? मैं कहती हूँ अभी चौखट बदल दे इसकी। रोज सुनता हूँ चौखट बदलने का किस्सा। शरीके के ताने नहीं सुने जाते मुझसे। कौन सा शरीका? गोली मार। किया कराया तो सब तुम्हारा ही है ना, जो किया बिरादरी से अलग किया हमेशा। और भाड़ में जाए बिरादरी। मैं खुदा का हुक्म मानूंगा, बिरादरी का नहीं। बराबर का जोड़ क्यों ना मिला तुझे? 40 बरस की दोस्ती है इस शादी के पीछे, तुझे क्या खबर? दोस्ती है या लीरों की बुक? जब करेगी नूरा, छोटी बात करेगी। कोई 50 रुपए न्योंदरा दे तो 100 करके लौटाना पड़ता है। यहाँ किस लिए डंडी मारी जा रही है? अच्छा चुप कर जा बस अब। क्यों कर जाऊं चुप? बोले जाएगी, बोले जाएगी, बोले जाएगी औलाद के सामने। कोई नूह का ख्याल कर, बेहया कहीं की। अब्बा, ऐसे ही ना बोले जाया कर खामखा।
गला घोंट दे मेरा, कत्ल कर दे मुझे। कब रिवाज है बेटियों को देने का? चौपाल पे मखौल करते हैं सब, मुझे तीर मारते हैं मेरे कलेजे पे। यारी भी की तो कंगालों से। नूरा, मैं कहता हूं जबान सीले अपनी, वरना ज्यादा गज के बात ना कर अब्बा। बकवास करता है, मेरे सामने बकवास करता है। तू जली जा रही है, लालच की आग में मरी जा रही है। ठीक है, कल्ला कल्ला पुत्र है मेरा, रिश्तों की कमी है ना मुरब्बों की। कहता हूं मैं टोटे कर दूंगा तेरे, लाश पर से गुजरना पड़ेगा तुझे। अपनी लाश पर से नहीं, तेरी लाश पर से गुजरूंगी। जवान बेटा है मेरा, वो नहीं हो सौकन ब्याह के लाया था तो मुझे रोने भी नहीं दिया था। दिल का मैल आंखों में ले आइए आंखों में दिल का मैल, मगर याद रख मैं टोटे कर दूंगा तेरे। हाँ, आओ बेटा नासिर, आओ बैठो बेटा। क्या बात है, अचानक आ गए हो तुम? ईद लाया था जी हाजरा के लिए। ईद ऐसी होती है? इतना कुछ तो मैं अपने कमीनों का दे देती हूँ। बेइज्जत करने के और भी तरीके होते हैं मासी। हमने तो तुम्हें बहुत इज्जत दी थी, तुम इस काबिल नहीं थे। नूरा, दुश्मनी में भी वज़ेदारी होती है, ये तो फिर जवाई है। जवाई तुम्हारा है, मेरा नहीं। तू औरत नहीं है, तू आग है, दोज़ख की आग। अब्बा होश से बात कर। तू भी बोलने लगा, तू भी बकवास करने लगा मेरे सामने। मां ने जहर उतार दिया ना अपना, मगर याद रख पार खाती दे दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। पटवारी से जाके पूछ तो ले, कोई टोटा है भी तेरे नाम? मुफ्त में धौंस दिए जा रहा है। इंतकाल तक हो गया मेरे नाम। बस ठंड पड़ गई कलेजे में। तुम मुझे जवाई के सामने जलील करना चाहते हो, पग उछालना चाहते हो, मेरी बेइज्जत करना चाहते हो मुझे। कहता हूं जलील कमीना, चल जा यहां से, निकल जा यहां से। मामा बचानी, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जा। और तू भी दूर हो जा मेरी नजरों के सामने, चला जा। मैं कहता हूं दफा हो जा, चला जा। चाचा जी कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज। और तूने जिक्र तक नहीं किया। घरों में ऊंच नीच तो हो ही जाती है, दरगुजर करना चाहिए ना। ऊंच नीच नहीं है ये, कमीनापन है, गिरावट। कैसी बात कर रही हैं? रजिया के सामने आप हाजरा सुन सकती है तो ये भी सुन सकती है। सुन तो रही हूँ 4 रोज से, मगर कसूर क्या है मेरा? मेरा बाप इस आग में जल कर फालिज का मरीज बन गया। अब क्या रह गया अम्मा की? 50 मुरब्बे तुझे दिए और जहन्नम हाजरा के लिए। समझा नहीं सकती माँ को? ये कैसे समझा सकती है बेजी? आपको तो पता ही है, वो लोग तो। याद रखिए, बट्टे सट्टे का रिश्ता है ये। कोई जहालत की बात करेगा तो आप भी। हाँ, मेरी बेटी जो सहेगी सुनेगी, इसे दुगना सहना होगा। क्यों सहना होगा मुझे? मेरी शेरक पर उनका पांव है तो उनके बाल भी मेरी जूती की नोक पे। समझी तुम? बेजी आप क्या बोल रही हैं? पता है आपको क्या बात हुई भला? कसूर किसी का, सजा किसी को। किसी भूल में ना रहे वो, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। हाजरा इस तरह
अकेली? मारा पीटा है, अजियत दी है, तानाशाही की है। क्या किया है उन्होंने? हिम्मत कर, रत्ती रत्ती का हिसाब लिया जाएगा। अरे बोल हाजरा, बोल ना। क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? अब क्यों है? मैं जानती हूँ क्यों आया है। रजिया की तलाक लाया है। ला। नहीं, रजिया की नहीं, हाजरा की तलाक वापस लाया। मर्द की जुबान है ये, हर लफ्ज तीर है इसका। तलाक निकल गया सो निकल गया। कितनी आसानी से कह दिया आपने, अर्श कांप उठता है इस लफ्ज से। मोहम्मद अली, मैं तुझसे पूछता हूं, जो बेबे कहेगी वो होगा। मर्दों वाली बात कर मोहम्मद अली, घर तूने बसाना है, जिंदगी तूने गुजारनी है। बातें ना बना, वो कर जो तुझे करना चाहिए। रजिया को भेज दे तलाक देके। तो जैसी औरत तो कभी देखी न सुनी। रजिया सगी ना सही, लेकिन है तो आपकी बेटी। पतले सेने को छोड़ दूं टटपूंजियों के यहाँ? ये अब भी वापस हो सकता है। दोनों घरों में खुशियां लौट सकती हैं, जिंदगी लौट सकती है। मोहम्मद अली, मैं तुझसे पूछता हूं। नहीं लौट सकती जिंदगी। इसे रख और उसे भेज दे यहां, बस यही फैसला है हमारा। रजिया तो अपने ही घर में रहेगी पहले की तरह। आसानी से नहीं भेजेगा तो हम खुद जाकर ले आएंगे। हाँ, सुन रहा है ना चाचा? सुन लिया ना तूने? इज्जत का जनाजा निकल जाने के बाद भी वहां चला गया तू? दफन करने को उन्हीं का घर मिला था तुझे? सामने आग है, पीछे समंदर। किया क्यों था ये वट्टे सट्टे का रिश्ता? तेरे बाप ने किया था। उधर मोहम्मद अली का रिश्ता भी तय हो गया। उन्होंने तय कर दिया है तो अपना भी समझो। मेरा किस लिए? ऐसा होता है, होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं इस दलदल में नहीं उतरूंगा। ये दलदल नहीं है, इज्जत आबरू है हमारी। मैं इसे जिल्लत समझता हूं और तस्लीम करने से भी इनकार करता हूं। तुम चाहते हो मैं घुट घुट के मर जाऊं और सी तक ना करूं? बहुत दुख दिए हैं उसने मुझे, बहुत ज्यादा। तुम ही मरहम रख सकते हो। दुख अगर मुकद्दर में हो ना तो उसे सह लिया करते हैं। ये दूसरों की झोली में क्यों डालती हैं उसे? दूसरों की झोली मत कहो, दुश्मन की झोली। मैं दुश्मन हूं आपका? तुझे खामखा दुख होगा। फांस तो उनके कलेजे में लगेगी, उसके कलेजे में। आपके सारे वार तो मेरे दिल पर उतर रहे हैं।
यहां लग रहे हैं मुझे। बाप सगा सही, लेकिन उसका क्या कसूर है? और फिर हमारा भी क्या कसूर है? हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ना मैं तलाक चाहता हूं, ना ये तलाक चाहती है। फिर ये सब कुछ किस लिए? उसने मेरी तलियों पर जलते उपले बांध दिए हैं, मेरी शहरत पर छुरी चला दी है उसने, जबान का छाला बन गई है। मैं उसे काट फेंकूंगी, काट फेंकूंगी, काट फेंकूंगी उसे। बेजी, याद रखें, एक बात याद रखें, वो सगी नहीं सौतेली है, और इस तलाक से उसे दुख नहीं होगा, खुशी होगी। आपका गुस्सा बजा, लेकिन होता हराम है। मैं कुछ नहीं जानती। अगर मेरी जिंदगी चाहता है तो खड़े खड़े कागज लिखा भी। तो यहाँ क्या खड़ी सुन रही है? जाना ऊपर। अपना फैसला भी नहीं सुन सकती मैं। जो कुछ कहना हो मेरे सामने कहो। मत टसवे बहा, यहाँ दवा हो जाए यहां से। जाते हुए को रोका था, इसीलिए मजा चखा है ना। मैं सराज के पास गया था, बेचारे की जबान बंद हो गई है फालिज से। इख्तियार तो उस टाइम का है, अनहोनी तो उसी की है। कंगाल, कल्लाश, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। बेगैरत और बुज़दिल भी कह दिया। अब मुश्तैल करना चाहते हो मुझे तलाक लेने के लिए? तो दे दो ना तलाक। मुझसे मेरी माँ का बदला लेना चाहती है, मुझे दुख देना चाहती है। जमीन ले भी ले तब भी फैसला नहीं बदलेगी वो अपना। बहरहाल हम ये जमीन अपने घर, अपनी खुशियों पर कुर्बान कर देंगे। मैं सुबह के लिए नाश्ता ले आऊं। कहाँ है वो बुज़दिल, हरामखोर? मोहम्मद अली, तुम लोग समझते थे इस तरह छुप जाओगे मुझसे? तलाश करो उसे। क्यों खून सवार हो रहा है तेरे सर पे? क्यों पट्टी बन गई है तेरी आंखों पे? सिर्फ उसे मेरे हवाले कर दे, इसी में तेरी जिंदगी है। तू जमीन लेना चाहता है ना? चाहता है ना? मैं लिख देती हूँ तेरे नाम। जमीन भी जरूर लूंगा, मगर उस तरीके से। मेरा घर किस लिए उजाड़ते हो? क्यों उजाड़ते हो मेरे छोटे से आंगन को? वो भाग गया है। चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
मैं कहता हूं चल। और करो उसकी वकालत, बच्चा तक छोड़ गई अपना। वो उसे कत्ल कर देंगे और शायद इसे भी। मैं यहाँ कभी ना आता, लेकिन ये आपका खून है, इसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है। उसे बेटे का ख्याल नहीं तो मुझे क्यों पोते का ख्याल? सरजमीन को इसीलिए फितना कहा गया है। जरा सी जमीन के लिए कितना जुल्म उठाएंगे वो। सौतेली सौतेली होती है। आप इसे मां नहीं तो मां का प्यार तो दे सकती हैं। उसे तलाक देकर घर बसा अपना, इसे मां भी मिल जाएगी। जो गुदास जो ममता इसे रजिया दे सकती है, कौन दे सकता है? क्यों मजबूर करती है उसे तलाक पर? क्यों जहालत की बात करती है वो? बेटी का दुख इतना भारी, इतना बेबस कर देने वाला होता है। ये तो शादी कर सकता है, मगर हाजरा का घर कैसे बसेगा? बस भी सकता है। मालूम है कैसा रिश्ता मिलेगा? रंडवे, उम्र रसीदा, दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद, आग से निकालकर समंदर में फेंक दूं। अगर तू चाहता है कि तेरा हमसे इस घर से नाता रहे, तो आज इसे रजिस्ट्री भिजवा दे। ये आपका आखिरी फैसला? आपने हर रास्ता, हर दरवाजा बंद कर दिया है मुझ पर। बंद गली की इस दलदल में न रुक सकता हूं, न चल सकता हूं। क्या करूं मैं? कहां जाऊं? क्या आप दर्दनाक खबरों से परेशान हैं? मैं 1 मिनट लेट हो जाता ना सर जी, ये तो अगले जहाज पहुंच गया हुआ था। रेलवे लाइन पर गिच्ची रख के सोया हुआ था जनाब अली। वो ये तो सीधा सीधा खुदकुशी का केस है। वो एडी तूने तो डाटा स्वाब कमाया बढ़िया। बचाया तो इसको और आपकी जात ने है जी। हम तो वसीला थे, हमने इसे खींच लिया था। हम दोनों लाइनो लाइन जा रहे थे, मेरी नजर पड़ी, मैंने मोदी से कहा हम भाग पड़े। वह तुम भाग पड़े, तुम लाइनो लाइन जा रहे थे तो बीच में कोई सिंगल का धक्का नहीं तुमको मिला? मिनी 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 करी जा रहा है। चुप करो। पता नहीं चौधरी साहब इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वह चंद भाई सदके जाऊं कोई नशा करते हो या रेल गड्डी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जुल्फों के असीर हो गए? और चुप क्यों खड़े हो? बोलता क्यों नहीं? इसलिए क्या बोल रहे हैं सर जी? दफा लगाए और बंद करें। वह ज्यादा बीच में एफिशिएंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुप करके खड़े हो जाओ। उसको बेचारे को सा तो अपना बराबर कर लेने दो। सा का क्या है? सा आया आया ना आया ना। हमारे लिए क्या हुक्म है सरकार? वो तुम्हारे नाव पता और एड्रेसेस वगैरह मैंने बच्चे नोट कर लिया है। अब ऐसी सूरत हाल है कि जब भी तुमको गवाही के लिए अदालत में तलब किया जाए तो नन्हे कालजे बेटा वहां पहुंच जाए। लोड तो पड़ेगी जी, हम 2 ही तो गवाह हैं चौधरी साहब। खामखा गवाहियों का दौरा पड़ा हुआ है तुमको। वह काठे वह दी चुप रहो बच्चा। इनको ले जा के बाहर बरामदे में पक्के के नीचे बिठाओ। ये तो डाढ़े मजलूम किरदार नजर आते हैं मुझको। बेहतर जरा चलो चलो चलो। वैसे चौधरी साहब बात ये 100% दुरुस्त है कि बंदा वैसे ही नहीं अपनी जान हारता। वह मेरे मलाई के डोने, वो देखो वो बचड़ा, वो तुझको तेरी संजीदगी में मारे। वह अभी मामला सारा का सारा मेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो मुझको बता दे, अगर नहीं तू चाहता है तो ना बता। माय डियर गुलाब जामुन, वो मेरी बर्फी, वो मेरी चमचम। चौधरी साहब ये क्या बात है कि शाम पड़ने लगती है और आपको मिठाई याद आने लग पड़ती? न मैं प्रोने इस कद से मौत अच्छी। वो इतना लंबा तेरे गिट्टों में अकल फंसी, अकलमंद को इशारा काफी होता है। इस काके की तरह तेरे भी कोई बात असर नहीं करती है। वो भी कुछ नहीं कूड़ा, तू भी नहीं कुछ समझ रहा है। मैं खुदकुशी का केस तुम्हारे पेटे डाल दूं या कहीं टेलीफोन कटकटाना चाहते हो तुम? मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, ये दुरुस्त है। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। बोल पड़ा चौधरी साहब, बोल पड़ा। चौधरी साहब ये तो खैर बंदा बशर है ना, आपके सामने तो कंधे भी बोल पड़ती हैं। अच्छा खुशामद का एक वक्त मुअय्यन है। इट्स नॉट द टाइम ऑफ खुशामद, इट्स द टी टाइम।
तुमको समझ नहीं आती? जाओ, गो आउटसाइड, जाके अशिया खुर्द और नौश इकट्ठी करके ले आओ। गो आगे। अब ये जीप को दंदों में लपेटी रखोगे या कुछ कुओगे? वह चैनमई, वो वकुआ बयान करो या बेजी ने आके बयान करना है वकुआ। करमदान, और तुम्हें बाले कबाड़ी को बुलाने के लिए कहा था, आया क्यों नहीं वो? सर जी, ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक वो शाम को अपड़ जाएगा। ना उसके आने की खबर मिल गई तुम्हें, और मेरे पेशावर जाने की खबर नहीं पहुंची तुम्हारे तक? शाम को मैंने वहां पहुंचना है। सर जी, दैट जेंटलमैन प्रॉमिस्ड विद माय फोर्स सर के ही विल रीच एट 8 o'clock जी। और तुम तो एकदम कोरे हो। 8 बजे तो मैंने पेशावर पहुंचना है। उसे अरेस्ट करके ना फौरन पेश करो मेरे सामने। 2 कारें गूगल करके वो तो 1 मिनट में पुरता पुरता कर देगा। और काम करना कब आएगा तुम्हें? हर वक्त गप्पे मारते रहते हो बस। सर जी, अकॉर्डिंग टू माय जर्नल नॉलेज जी, वो जो 52 बाट है वो निक्की साबुनदानी गड्डी खड़ी किया जो उस बीबी की जो बड़ी फ्लुएंसली अंग्रेजी बोलती थी, ये भी उसी ने गूगल किया। बकवास नहीं कर रहा है। उसे पेश करो फौरन, पकड़ के लाओ मेरे पास। मैंने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है और जाने से पहले ना दोनों कारों की बरामद भी करवानी है। समझे तुम? वह समझे तुम? वह मुलजिम को मुजरिम को पकड़ के हम ले धरुए, हम लितराउल, हम करे सारे मुश्किल काम नरा जो है वो हमारा कर्मदाद करे। ऊपर से इन्वेस्टिगेशन वो बदस्ते खुद करेंगे, बदाते खुद करेंगे। हरियाणा की बात हो गई है। वो इसको तो लेके जाओ उधर, बयान कराओ इसका। तरस आता है मुझे तुम पे। एतराफ करके जेल चले जाओगे, बचोगे नहीं। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं, मर जाना चाहता हूं। आखिर क्यों? किसी ने तंग किया तुम्हें? बोलो, तंग किया किसी ने? उसका नाम बताओ, छोड़ेंगे नहीं उसे हम। मुझे तो छोड़ दें प्लीज, मर जाने की मोहलत तो दे दें मुझे। मियां खान जी सर। इसे ले जाओ, जब तक इसमें पागलपन का दौरा सवार है इसे बंद रखो। बेहतर सर। आओ काका। इस मुलजिम से कुछ लोग मिल रहे हैं सर। वकील साहब आए हैं? ना जी ना, इसके अब्बे जी और कुछ और लोग हैं सर जी। किसी से नहीं मिलूंगा मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, किसी की सूरत नहीं देखना चाहता मैं। पागल होने के करीब हो तुम। आसाब पर जितना जोर दोगे पागल भी हो सकते हो। शादीशुदा हो तुम? बच्चे हैं तुम्हारे? फिर जहन्नम बना दिया, जेल और जहन्नम से ज्यादा अजियतनाक फिजा में फेंक दिया है मुझे इन्होंने। नहीं मिलूंगा। इसका डॉक्टरी मुआयना कराना पड़ेगा सर। हाँ मियां खान, कराना होगा। ललिता, यस सर। जितने भी लोग आए उन्हें वापस भेज दो। ओके सर। दिमागी तौर पर तो ठीक है। नहीं सर, किसी से मिलना नहीं चाहता। कुछ कहे तो हिज़्यान बकने लगता है। घर, बीवी, बच्चे, जॉब, हर चीज की मौजूदगी में मरना चाहते तुम? मैं जहन्नम में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मर जाते तब भी जहन्नम भी मिलती तुम्हें। ये जो बुज़दिली का रास्ता तुमने इख्तियार किया है, ये जहन्नम के दरवाजे तक जाता है। अखलाकी, समाजी, मजहबी, हर तरीके से गलत हो तुम, हर तरीके से। मैं जीना चाहता था, बड़ी कोशिश की मैंने जीने की, मगर नो? मैं 5 बरस का था और मेरी बहन हाजरा 3 बरस की थी। उस वक्त मोहम्मद अली और रजिया से तबादले में हमारी शादियां तय हो गई। वो लोग जमीन जायदाद वाले थे और हम सफेद पोश। हमारे वालिदैन की दोस्ती की वजह से ये जुल्म ढाया गया। हम ये जुल्म ही तो था ना, जुल्म। इससे पहले कि वो लोग उन्हें कत्ल कर दे, प्लीज कीजिए ना कुछ। तुम्हारी खुदकुशी से उसे तुम्हें क्या फायदा होता? दुनिया भर की सोबतें अपने बच्चे की झोली में डालकर मर जाते थे।
कितने बुस्तिल हो तुम। महमूद, यस सर। गिरफ्तारी के लिए कम से कम वक्त कितना दरकार होगा? हरी अप। राइट सर। जमीन बिलाखिर हमारी है, अंगूठा नहीं लगाएगी तो जान से भी जाएगी। नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। गोली मार के लालो लाल कर दूंगा कमीनी। मुझसे मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ छीन कर भी चैन नहीं आया तुझे? मेरे बाप से साजिश करके मेरा सब कुछ छीना था ना, वापस देना होगा तुम्हें। इस बाप के बेटे हो जिसकी मैं भी बेटी हूँ, फिर भी जुल्म करते हो तुम। तेरी माँ कंगालनी को सौकन बना के लाया था वो मेरी, सिर्फ साल भर जी सकी वो। उससे निपट सकती हूँ तो तुझसे भी निपट सकती हूँ। भी अंगूठा लगा दे वरना गोली उतार दूंगा तेरे कलेजे में। ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं है गोली चलाने की। इसकी माँ को सांप ने डस लिया था, तो इसे भी डस लेगा। मुझे पूरा यकीन है उसे जहर तुमने दिया था। सारा गांव शक करता है तुझ पर। जान गई ना मेरे इंतकाम को, इसीलिए तो कहती हूँ लगा दे अंगूठा। कौन है? हाथ ऊपर कर। चलो दीदी आप भी चले। चले। मैं जमीन जायदाद की खातिर अपनी इज्जत पर खाक डाल दी तुमने, हा? मैं जमीन की खातिर नहीं सर, सौतापे का जहर भी शामिल है इसमें। ए लड़की, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी माँ को कत्ल किया गया था? वो शख्स जिंदा है जनाब, उसने खुद लोगों से कहना शुरू कर दिए। पहुंचा नहीं हुआ अभी तक? आ रहा सर। ब्लाउज बेहतर सर। लाए सर, क्या करने जा। ये है वो। यही तुम्हारा नाम जोगी है? जी सरकार। आज से 20 साल पहले सराजुद्दीन की हवेली में तुमने एक औरत का कत्ल किया था। दूसरों को बताते फिरते हो, मुझसे छुपा सको। बोलो बोलो। बड़ी लंबी सजा काटी है सरकार, माजूर हो गया हूं, अंधा हो गया हूं। क्या किया था? सांप डसवाया था जी, फिर उसके बाद सांप को मार डाला। किसके कहने पर किया था यह सब कुछ? सरकार, नूरा बेगम ने 2000 रुपए दिए थे, वो भी साथ थी। पहले मेरी माँ को कत्ल करवाया, सदमे दे देकर मेरे बाप को मफलूज बनाया, अब मुझे कत्ल करना चाहते हैं। बुलाओ उसे। इसे जानती हो तुम? खुदा के बाद यही तो एक सहारा है मेरे बच्चे के सर पे, मेरे सर पे। एक बाप का खून होकर कितनी खलीज है तुम दोनों के दरमियान। जमीन, जायदाद, जरो जवाहर सुकून छीन लेते हैं, नींदें हराम कर देते हैं, जिस तरह तुम्हारी नींद हराम हुई है आजकल। क्या मिल गया तुझे ये सब कुछ करके? हाँ, जिसने मेरी मां की नींद छीनी वही आग जलाती थी मुझे अंदर बाहर। मैं बेबस था, पागल था मैं। गोश्त पोश के इंसान होते हुए भी तुम्हारे अंदर पत्थर है, पत्थर। मुझे यकीन है ये तुम्हारी मां अपनी सारी जायदाद बेचकर भी अगर अपनी जान बचा ले तो ये एक मौजज़ा होगा। महमूद? यस सर। अदालत से नूरा के नाम वारंट जारी कराओ, गिरफ्तार कर लो इसे। बंद कर दो इन दोनों को। खून छुप तो सकता है मगर पुकारता जरूर है अपने कातिल को, और यही मौजज़ा है।